न्यून प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने पुरोहित को प्रथम शब्द किस प्रकार सुनाया था। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पास की बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए वीडियो को बिना देरी करके शुरू करते हैं। ग्राम पिंपासर के लोगों को यह बात जच गई कि जरूर इस बालक पर किसी देवी देवता प्रेत आदि का प्रभाव है, जिस कारण से यह बालक कुछ विचित्र ही नजर आ रहा है। लोहट को वृद्ध अवस्था में संत के आशीर्वाद से यह बालक मिला है, किंतु यह तो गूंगा है। सभी लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। जैसा यह बालक भोला है वैसा लोहट भी तो भोला भाला है। दूसरा कहने लगा, भाई भोला कोई नहीं है, यह लोहट काठो बहुत है, रुपया खर्च करना नहीं चाहता। यदि कुछ रुपये खर्च करके किसी सियाणे भोपे को बुलाकर जतन करावे तो यह बालक ठीक हो सकता है, 3 वक्त भोजन कर सकता है, अन्य बालकों की भांति बोलना चालना सामान्य हो सकता है। ऐसी बात माता हंसा ने सुनी और लोगों की टिक्का टिप्पणी सहन नहीं की जा सकती। लोहट जी के पास जाकर अर्ज किया। मैं लोहट जी के छोटे भाई पुल्हो जी पंवार भी आ गए। उन्होंने कहा, तुम लोग चिंता में पड़े हो। आजकल नागौर के एक पूर्विया पुरोहित आया हुआ है, देवी का पुजारी है, वह बालक को ठीक कर देगा। आप तुरंत जाओ, पूर्विये को यहाँ ले आओ, जो मांगे सो दे देना, वरना वह आने वाला नहीं है। दूसरे दिन प्रातःकाल ही लोहट जी गाड़ी लेकर नागौर पहुँचे और राज दरबार में जाकर पूर्विये को मनाकर धन देने का वायदा करके पिंपासर ले आए। वहां जाकर पुरोहित ने घर को गऊ के गोबर से लिपवाया, बीच में एक चौक बनाया तथा 108 चौमुखे दीपक और 164 छेद वाली मिट्टी का कलशा रविवार के दिन कुम्हारे से बनवाकर मंगवाया तथा घड़े को चौके पर रख दिया। जहाँ तक जल भरा जा सका उसमें जल भर दिया, दीपकों में बत्ती डरक कर तेल भर दिया। इसी समय सभी कुछ तैयारियां करके जाम्बोजी को पास बुलवाकर नीचे धरती पर बैठा दिया। स्वयं चौके ऊपर आसन लगाकर बैठ गए। मंत्र पढ़े करके जाम्बोजी पर उधड़ फेंकने लगे। सिर धूंधने वाला कुछ फूं-फूं भी करता जा रहा था। जब दीपक जलाने लगा तो दीपक नहीं जले, हवा का वेग भी नहीं था। बाती तेल सभी सामान्य थे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी दीपक न जला। तब पुरोहित कहने लगा, मैं क्या करूं? लोहट का कर्म ही फीका है। यदि ये दीपक जल जाए, इनकी ज्योति दिख जाए तो मेरे मंत्र चल सकते हैं और मैं बालक को ठीक कर सकता हूँ। इस पर कोई जबरदस्त रूठा हुआ है और मुझे तोल रहा है। दोपहर हो चुका था। अब पुरोहित हार कर उठने ही वाला था। उसी समय जाम्बोजी वहां से उठे और एक कुम्हार के घर से बिना पक्के हुए कच्चा घड़ा ले आए और एक कच्चे धागे की कुकड़ी लेकर कुएं में लटका कर सभी लोगों के देखते हुए कुएं से पानी निकाला। घर लाकर दीपकों में पानी भरकर चुटकी बजाई और दीपक प्रज्वलित हो गए। फिर पुरोहित को कहा कि अब मंत्रों का प्रयोग करके देखें। ऐसी विचित्र घटना देखकर पुरोहित चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि अब तो आप ही कुछ कहिए, अपने जन का संशय मिटाइए। तब उन सभी उपस्थित जनसमूह के बीच पुरोहित को संबोधित करते हुए प्रथम शब्द का उच्चारण गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, जो कि इस प्रकार है। होम गुरुचीनो पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। शब्द के अंत में कहा कि कृष्ण चरित बिना काजे करियो रहो न रसी पानी। यह कृष्ण का ही दिव्य चरित्र था, जो कच्चे घड़े में पानी ठहर गया और जल से दीपक ज्वलित हो गया, अन्यथा ऐसा होना संभव ही था। वीडियो में बस इतना ही और अगले वीडियो में हम प्रथम शब्द के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।